हे गाइस, दिस ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म सिंपली स्टडी में। पिछली क्लास में हमने फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला एक्सरसाइज 4.1 किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज आप पहले देख लीजिए कि अभी तक हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा है। जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया या कुछ पैराग्राफ दिए हैं किसी किसी चीज़ के बारे में, इवेंट के बारे में, तो उससे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाता है वो हमने सीखा था। और इस अगले दो पार्ट में जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने हैं, उसको सोल्यूशन रूट निकालना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना। हमको जो जीरो हम कर रहे थे पॉलिनोमियल में उसको हम यहाँ पे रूट कह रहे हैं, तो वो सोल्यूशन जो निकालेंगे वो हमको उसको निकालने के दो तरीके यहाँ पे रहेंगे। ठीक, तो इसमें पहला तरीका जो हम पढ़ेंगे वो फैक्टराइजेशन रहेगा, जिसमें 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें उसको समझा दिया जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम बात करते हैं तो एक एक्स स्क्वायर का टर्म रहता है, एक एक्स का, एक कांस्टेंट। तो बीच का जो पार्ट है एक्स का उसको हम मिडिल टर्म कहते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल जब हम लिखते हैं तो मिडिल पार्ट जो होता है वो एक्स का जो पार्ट रहता है, जैसे बी एक्स जनरल में हम वो बोलते हैं। तो बी कोफिशिएंट है एक्स का। ठीक है, तो इस टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, इसलिए हम इसको स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। उसको किस तरह स्प्लिट किया जाता है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, और दूसरा एक मेथड है जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, जिसको एक अपने यहाँ के ही गणितज्ञ थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य, तो उन्होंने वो फार्मूला दिया था। उससे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होते हैं। उसको हम अगले इसके बाद वाले जो एक्सरसाइज रहेगी उसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बुक आप सबके पास होगी ही, बुक को एक बार ओपन कर लीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने को मतलब इसमें देखेंगे कैसे किया जाता है। जैसे इक्वेशन आपके पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसमें हम कह रहे हैं कि वेरिएबल क्या है, इसमें x है, x की जगह आप 1 रख दीजिए। ठीक है, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x की जगह 1 आ गया स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3x की जगह 1 प्लस 1। सॉल्व करिए, 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस 3 बचेगा। तो आ कितना रहा है 0। ठीक है, मतलब 1 रखने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल या फिर इस इक्वेशन का 1 क्या है, इसका सोल्यूशन है, रूट है, 0 है। ठीक है, तो और राइट में 0 लिखा है तो इधर भी 0 आ गया। ठीक है, वी से दैट 1 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसी को कहेंगे कि एक जो 1 आ रहा है ये क्या है, रूट है इक्वेशन का। अच्छा, एक चीज प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस हो सकते हैं या रूट्स हो सकते हैं या सोल्यूशन जो हो सकते हैं वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था। फिर क्या कह रहे हैं कि दिस ऑल्सो मीन्स दैट 1 इज 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल की बात करें जहां 0 इक्वल्स 0 नहीं लिखा है तो इसका 1 क्या है, 0 है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात करें जहां इक्वल्स टू 0 लिखा है तो इसका ये रूट है। इन जनरल रियल नंबर अल्फा, अगर कोई एक रियल नंबर अल्फा, जैसे यहाँ पे 1 था तो एक रियल नंबर अल्फा हम कोई भी हो सकता है, इस कॉल्ड, उसको हम रूट कब कहते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब उसमें हम, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जब हम अल्फा रखें x की जगह और सॉल्व करने पे हमको 0 मिल जाए तो उसको हम रूट कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल्स टू अल्फा, अगर हम x की जगह अल्फा रख रहे हैं, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे 1 आया था तो 1 सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे ही अल्फा सेटिस्फाइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट दैट द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर सेम। ठीक है, दोनों सेम होते हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितने 2 जीरोस हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी वही है, 2 रूट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, अब क्लास 9th में ये सब पढ़ा गया है, कैसे नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उसको हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। जैसे एक इक्वेशन लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, मिडिल टर्म को अभी छोड़ दीजिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से
मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जिसको ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे 6 हमको मिले, ठीक है। इस तरह हमको स्प्लिट करना है। वो कैसे करना है, एक तो जैसे छोटा नंबर है इसमें तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे बड़े नंबर से ना समझ में आए तो एक बार आप एलसीएम निकाल लेंगे नंबर का, जो इनको मल्टीप्लाई करने पे दोनों को आ रहा है उसको एक बार एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 हमको फैक्टर्स मिले हैं। अब कई कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं, जैसे 2 और 3 का बन सकता है, एक 6 और 1 का बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या किया इन्होंने 2 और 3 में ही कर दिया है, क्यों। अब करने का तरीका क्या है कि हमको क्या, जैसे हम इसको दो टर्म में लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखें, मान लीजिए 2x² इसको पहले लिख लीजिए, 5 को हम 2x और 3x में स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 और 3 को स्प्लिट कर रहे हैं तो साइन आपको अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा कि जब इसको सॉल्व करें तो -5x वापस आ जाए। तो वो कैसे हो सकता है, ये दोनों ऐड होंगे तभी 5 आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। दोनों को ऐड करना है तो दोनों के सामने प्लस साइन लगाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन प्लस की आ जाएगी। और एक के आगे हम प्लस, एक के आगे माइनस रख दें तो दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे, तो माइनस में या प्लस में 1x आएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे दोनों जगह माइनस माइनस रखना है, जिससे दोनों ऐड भी हो जाएगा और साइन भी माइनस का आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे -2x -3x। फिर अगला टर्म क्या है, तो हटा देते हैं एक मिनट, +3, ठीक है, +3। अब देखिए ये दो टर्म और ये दो टर्म, इसमें देखिए कुछ कॉमन दिखेगा आपको, ठीक है। तो उसी को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे इन दोनों में अगर देखा जाए तो 2x कॉमन है, यहाँ पे दोनों में 2x कॉमन है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 × x × x, तो यहाँ भी 2x है, x एक्स्ट्रा एक है, तो वो हमारा ब्रैकेट में बच जाएगा, ठीक है। x यहाँ पे बच गया, यहाँ पे माइनस, जब पूरा 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, ठीक है, सिर्फ 1 बचा। अब यहाँ पे हमको इस तरह कोई चीज कॉमन लेनी है, जिससे जैसे यहाँ पे हम कोई टर्म एक कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमको देखना पड़ेगा कि यही चीज हमको वापस मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे हमको वापस x -1 मिल जाए, तो वो क्या है, वहां पे हम अगर 3 कॉमन ले लें इन दोनों में से, -3 एक्चुअली, ठीक है, -3 कॉमन ले लें, क्यों, जिससे x, अगर हम सिर्फ 3 लेते हैं तो x का जो साइन रहता वो माइनस में रहता, तो वो यहाँ माइनस आता, और 3 कॉमन लेते यहाँ पे 1 बचता, वो प्लस में, तो ये सेम ना मिलता। हम -3 जब कॉमन लेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे ये साइन जो माइनस की x के साथ वो चेंज हो जाएगी प्लस में, और 3 के साथ जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगी। तो -3 हम बाहर ले लिए, बचा हमको कितना, x -1। अब देखिए दो टर्म आपके पास है, ये और ये, इन दोनों में x -1 कॉमन है, ठीक है, x -1 हम कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, 2x -3, इधर सिर्फ 3 बचा, = 0। ये चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था वैसे यहाँ पे करते चले जाए। अब दो फैक्टर्स आपको मिल गए हैं, ठीक है। अब एक बार इसको 0 से इक्वेट करा दीजिए, एक बार इसको इक्वेट करा दीजिए 0 से, तो आपको x के 2 रूट्स मिल जाएंगे। जैसे इसको जब आप इक्वेट कराएंगे x -1 = 0, तो x = कितना मिल जाएगा, 1। इसको जब कराएंगे 2x -3 = 0 करेंगे तो x = कितना मिल जाएगा, 3/2, ठीक है, 3/2। तो ये दो रूट्स आपको यहाँ पे मिल गए, x = 3/2 एंड x = 1, ठीक है। अब दोनों अलग अलग क्यों 0 से इक्वेट करा ना, रीजन है कि यहाँ दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक बार हमने इसको 0 के नीचे भेजा, तो किसी को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए तो 0 आता है, तो केवल 2x -3 = 0 बच जाएगा। एक बार हमने क्या किया कि इस टर्म को इधर भेजा, इसको रहने दिया, तो ये 0 हो गया, तो x -1 = 0 मिल गया। तो हमको दो रूट्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे फैक्टर बनाए ना, ये दो, इसीलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड कह रहे हैं, या फिर स्प्लिट मेथड इसलिए कहते थे इसी को, क्योंकि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, जिससे हमको कॉमन कुछ मिल जाए दोनों टर्म में। तो ये हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब ये एलसीएम जो हमने निकाला वो सब में आपको यूज नहीं आएगा, लेकिन लगभग क्वेश्चंस में इसका यूज आ सकता है। रूट्स वगैरह जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कॉमन सेंस हल्का सा लगा के वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत हाई लेवल पर नहीं आता, जितना पढ़ रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी और जगह अगर आप प्रैक्टिस करने का मन करे तो आपके पास इंटरनेट है,
कई बुक्स हैं और उनसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नोट दैट वी फाउंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन दिस इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। दो लीनियर फैक्टर में हमने इसको फैक्टराइज कर दिया था, ठीक है। ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे अभी तो फिर आपको वो इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बोला है 6x² माइनस x माइनस 2 का आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट्स निकालिए, ठीक है। अब देखिए 6 इंटू 2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। इसके रूट्स एलसीएम हम अगर लिखें, एक सेकंड उधर लिखते हैं। टू इंटू थ्री, ये आपको मिला है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लाना कितना है, 1 लाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 4, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, ठीक है। तो इसको हम 4 और 3 में अगर 4 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। और हमको बस इतना ध्यान देना है कि 4x और 3x हमको अब मिल गया। अब एक चीज ये देखना है आपको ध्यान से कि 4 पहले आप लिखेंगे कि 3 पहले लिखेंगे, वो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि पहले जो लिखेंगे उसको इसके साथ हमको इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। जो दोबारा मतलब दूसरा टर्म लिख रहे हैं, सेकंड टर्म, उसको हमको इसके साथ कॉमन देखना पड़ेगा। तो 2 और 3 में हम देखेंगे तो हमको कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, या मतलब मिल तो जाएगा लेकिन एक जो देखने में जो ज्यादा सटीक लग रहा है वो अगर हम 3 पहले लिख दें तो 3 और 6 में 3 कॉमन हो जाएगा, 2 और 4 में 2 कॉमन हो जाएगा इजिली, ठीक है। तो वो इजी ज्यादा पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि क्या चीज पहले लिखना है क्या बाद में लिखना है। जैसे यहाँ पे 3x, यहाँ पे 4x। अब दिक्कत ये है कि साइन कन्वेंशन क्या करना है, साइन रखना क्या है। पहली बात आपको माइनस चाहिए, ठीक है। इन दोनों का जब सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस होगा तभी 1 आएगा, ये भी आप देख रहे हैं। 4 में से 3 माइनस होगा तभी 1 आएगा, ठीक है। और साइन माइनस की चाहिए, तो इसका मतलब है दोनों की साइन अपोजिट रहेगी तभी दोनों आपस में माइनस होंगे, प्लस एक माइनस, ठीक है। लेकिन साइन हमको चाहिए माइनस, तो बड़ा जो होगा उसको हमको माइनस रखना पड़ेगा और दूसरे को प्लस, ठीक है। तो इसके आगे प्लस आ गया, इसके आगे माइनस आ गया। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 1x बचेगा, लेकिन साइन बड़े की लग जाएगी। तो ठीक है, इसको हम लिख लेंगे कैसे, 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ओके। अब इन दोनों टर्म में 3x कॉमन हम ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 2, 6 में से 3 कॉमन ले 2 बचा। क्यों, 6 जो है उसका फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 2 है, तो 3 कॉमन ले लिए। वैसे ही और x भी कॉमन लिए है, तो यहाँ पे 2x है तो 1x यहाँ पे बच जाएगा, प्लस 3x हमने पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये तो ऑब्वियस है। तो बचेगा क्या, यहाँ पे -2x बचेगा, लेकिन हमको प्लस में चाहिए, इसका मतलब हम माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2x, यहाँ भी माइनस था, ये भी साइन चेंज हो जाएगी, कॉमन हमने माइनस ले लिया है, तो ये +1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब 2x प्लस 1 इसमें और 2x प्लस 1 इसमें कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले ले रहे हैं, +1 ये कॉमन ले लिए, बचा क्या 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 कर दीजिए इक्वल, एक बार इसको इक्वेट कर दिए 0 से, तो इसको जब कर रहे हैं तो मिलेगा x इक्वल्स टू -1, क्योंकि +1 पहले उधर जाएगा तो माइनस, और 2 इंटू में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इसको जब करेंगे तो x इक्वल्स टू -2 है तो इधर आएगा 2, और 3 इंटू में है तो इधर डिवाइड में, तो दो रूट्स क्या निकले 2/3 एंड -1/2, ओके। ये वी वेरीफाई द रूट्स बाय चेकिंग दैट 2/3 एंड -1/2 सेटिस्फाई दिस। मतलब -1/2 इस इक्वेशन में जब आप x के यहाँ रखेंगे तो 0 आना चाहिए, और 2/3 रखेंगे तो भी 0 आना चाहिए। इस तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये दो रूट्स हो गए इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। अब इसमें आप एलसीएम लेके नहीं निकाल सकते, इसमें कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे हमको ऐसा कुछ करना है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन या डिवीजन, सब्सट्रैक्शन या एडिशन, जिससे 6 हमको मिले। तो यहां पे क्या दिख रहा है, √6 इंटू 2 मतलब √6 2 बार, ठीक है।
तो अगर हम √6 और √6 ऐड कर दें तो हमको 2√6 मिल रहा है, तो दिख ही रहा है, बस साइन की बात है। दोनों का ऐड होना ये तो कंफर्म है, और साइन हमको चाहिए माइनस, तो मतलब दोनों माइनस में है, ठीक है, तभी -2√6 मिल रहा है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या कॉमन लेंगे, √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, ठीक है, √3 इंटू √2। जब रूट में दो वैल्यूज रहे आपस में इंटू होंगी तो अंदर की वैल्यूज इंटू जाती हैं और रूट में लिख दिया जाता है, तो 3 इंटू 2 6 √6 वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है एक तरीके देखा जाए तो, और 3 को अगर हम रूट में लिखना चाहें तो √3 इंटू √3, क्यों, √3 इंटू √3 जब सेम रूट इंटू होता है तो इंटीजर्स होल इंटीजर बच जाता है, ठीक है। तो √3 इंटू करेंगे तो 3 मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3x² माइनस √3 इंटू √2x, ठीक है, माइनस, वैसे यहां पे लिख दीजिए √6 को √3 इंटू √2x प्लस वैसे ही √2 इंटू √2, जैसे 3 का किया वैसे इक्वल्स टू 0। अब ये दो टर्म आपस में और ये दो टर्म आपस में, इसमें से देखिए कॉमन क्या है, जैसे √3 कॉमन दिख रहा है एक, और x कॉमन दिख रहा है, तो √3x हम कॉमन ले लेंगे, तो पहले टर्म में क्या बचा, √3 बचा और x बचा, एक √3 हमने कॉमन ले लिया, एक √3 बच गया, एक x कॉमन ले लिया तो एक x बच गया, माइनस √3 कॉमन लिए तो √2 और x हमने कॉमन ले लिया तो वो नहीं मिलेगा हमको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज है, x के पास माइनस दिख रहा है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो x माइनस हम कॉमन ले लेंगे। अब इसमें √2 कॉमन दिख रहा है हम लोगों को, तो √2 कॉमन ले लिए, बचा क्या, √3x और प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ साइन चेंज होकर यहाँ प्लस होगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो √2 कॉमन लिए, एक √2 कॉमन बाहर आ गया तो एक √2 यहाँ बच गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, बस ये ध्यान देना कि ये दोनों सेम आना चाहिए आपका, ठीक है। इसको हम कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। दोनों देखिए सेम है, ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस में, क्योंकि इधर माइनस में तो इधर प्लस में, प्लस √2 अपॉन √3, दोनों बार, दोनों मतलब रूट क्या है, सेम है, √2 अपॉन √3, ठीक है। ये देखिए √2 एंड √3, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपके रूट्स हो गए इस प्रॉब्लम के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन 4.1 सेक्शन 4.1 में हमने जो प्रेयर हॉल का इक्वेशन बनाई थी वो हमको मिला था, एक बार बुक में देख लेंगे तो दिख जाएगा। इक्वेशन मिला था 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0, ओके, ये हमको इक्वेशन मिला था, ठीक है। अब देखिए पहला टर्म और लास्ट टर्म में इंटू किया तो कितना मिलेगा हमको, 600, 300 इंटू 2 600 हमको मिलेगा, ठीक है। और हमको यहाँ पे 1 चाहिए, अब देखिए ये हो जाएगा 300, फिर हो जाएगा 150, फिर 75, फिर 3 से कर लीजिए, फिर 5 से कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए 25। अब आपको ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें तो हमको 1 मिले, ठीक है। तो बड़ी संख्या होगी ना, जैसे एक हमको 25 मिल गई, बाकी कितना बचेगा, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, ठीक है, ये बचा 24, दिख रहा है कुछ, 24 और 25 में एक का ही अंतर है, ठीक है, 24 और 25 में एक का ही अंतर हमको दिख रहा है, जिसको हम अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे 25 में से 24 तो एक हमको मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान देना है कि हमको प्लस में साइन चाहिए, मतलब 25 हमारा प्लस में रहना चाहिए, जो 25 वो प्लस में रहना चाहिए और 24 माइनस में, तभी दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे और साइन जो बड़ा होगा उसकी लग जाएगी। बस ये ध्यान देना है कि 25 पहले लिखना, 24 दोनों से हो जाएगा, लेकिन
24 अगर पहले ही लिख लें हम, 25 बाद में, तो 25 ज़्यादा छोटा कर देगा इस 300 को, ठीक है। तो 2x², हम इधर -24x पहले लिख ले रहे हैं, फिर +25x, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके साइन पड़े के आ जाएगी, -300 = 0। पहले टर्म में देखिए 2x अगर हम कॉमन ले लें तो x बचेगा पहले में, फिर माइनस ये बचेगा 12, ठीक है, x हमने बाहर ले लिया। फिर प्लस साइन हम कॉमन लेके 25 कॉमन ले लें तो पहले में x फिर -12, ठीक है। 25 × 12 करेंगे 300 आ जाएगा, = 0। तो दोनों में x - 12 कॉमन है, तो x - 12 हम कॉमन ले लिए, बचा 2x + 25 = 0। तो एक बार x = आया 12, ठीक है, दूसरी बार करेंगे तो -25/2 विच इज -12.5, ठीक है, -12.5 एंड 12। अब 12 जो हमने जो x माना था वो ब्रेथ मानी थी, उस लॉन या जो भी था, क्या था वो, ब्रेथ ऑफ द हॉल, जो हॉल था उसकी ब्रेथ को हमने x माना था 4.1। जब आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे, ये बुक में भी देखिए दिख रहा होगा, तो वो लेंथ हमने x माना था, हॉल को ही था एक, ठीक है, इसकी जो ब्रेथ थी इसको हमने x मान लिया था। लेंथ कितना था, 2x + 1 था, ठीक है, लेंथ ये था, लेकिन हमने x किसको माना था, ब्रेथ को। तो जो x की वैल्यू निकली है वो ब्रेथ हमारी निकली, हॉल की चौड़ाई निकली है। अब यहाँ पे एक नंबर आपको माइनस दिख रहा है, एक पॉजिटिव में दिख रहा है, तो लेंथ जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हम नहीं लेंगे। लेंथ हमारे लिए हो जाएगा x = 12, ठीक है। तो ब्रेथ हमारा हो जाएगा 12 मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगी, 2x, x क्या है, 12 है, +1, तो ये हो जाएगा 25 मीटर। तो यहाँ से आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गई हॉल की, ठीक है, ठीक है। इस तरह हमको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको सिंपली रूट फाइंड करना है सबका। बोर्ड पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले का जो पार्ट पहला है वो है हमारा x² - 3x - 10 = 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, 10 × 1 10 हो गया। अब हमको 10 के फैक्टर्स पता है, 5 2 जैसे हम बात करें तो अब डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट ये नंबर्स अपने दिमाग में सोच के ला सकते हैं। जैसे 5 × 2 करने पे 10 आ गया, 5 × 2 करने पे 10 आएगा, और 5 - 2 करने पे 3 भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको स्प्लिट करना है, और माइनस साइन चाहिए, इसका मतलब 5 से सामने माइनस होना चाहिए। चलिए करते हैं, तो x² - 5x + 2x - 10 = 0, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, -5 को उधर लिख देते हैं, 1 मिनट, +2x - 5x, ठीक है। ये हो जाएगा x कॉमन, 2x कॉमन हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं होगा, x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा x + 2, माइनस कॉमन लेंगे 5, तो बचेगा x - x + 2 = 0। तो x + 2 कॉमन ले लिए हम, और x - 5 बच गया, = 0। तो एक बार दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो x = -2 और x = 5 मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, चेक कर लीजिए, सही है। दूसरा आप लगाइएगा, थर्ड हम लोग लगाते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा √2 x²
प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब √2 इंटू 5√2 करेंगे तो 5 इंटू 2 दैट इज 10। ठीक है, तो वही 5 और 2, 5 इंटू 2 करने पे 10 आता है और 5 और 2 को ऐड करने पे 7 भी आ जाएगा मिडिल टर्म। ठीक है, तो इसी में हम स्प्लिट कर देते हैं इसको। क्या हो जाएगा, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से √2x हम कॉमन ले लें, अगर यहाँ से √2x कॉमन ले लें तो x बचा, प्लस यहाँ पर 2 लिखा है तो √2 इंटू √2, तो √2 हमने कॉमन ले लिया, एक बच गया तो √2 बच गया यहाँ पे, प्लस 5 कॉमन ले लें अगर हम तो x प्लस 5 इधर से चला जाएगा, √2 बच गया इक्वल्स टू 0। तो x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 बचा इक्वल्स टू 0। ओके, तो एक बार इससे हमको क्या मिला, x इक्वल्स टू माइनस √2, इससे क्या मिला, x इक्वल्स टू माइनस 5/√2। ठीक है, ठीक है, मिला लीजिए एक बार इसको आंसर से। थर्ड है आपका -5/√2 एंड -√2, सही है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्या, फोर्थ देख लेते हैं एक बार। क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8। फोर्थ देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए पहले, तो 2 इंटू 1/8 कितना आएगा, ऐसे नहीं करिए, इसको पहले थोड़ा सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 8 हम एलसीएम ले लें, अगर 8 हम एलसीएम ले लें तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 2 दैट विल बी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1, क्योंकि 8 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको इक्वेशन बन जाएगा ये। अब 16 इंटू 1 करेंगे तो 16, ठीक है, और 16 का हमको ऐसा फैक्टर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पे 8 आए। तो 4 इंटू 4 अगर आप देखिए तो करने पर 16 भी आ रहा है और दोनों को ऐड करने पे 8 भी आ रहा है, बस साइन माइनस चाहिए तो दोनों माइनस में होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ लीजिए कि फिर हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 4x कॉमन ले लीजिए, ये 4 इंटू 4 है तो 4 बच गया और x बाहर 1 गया तो 1 बच गया, -1 यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे क्योंकि 4x -1 हमको यहाँ चाहिए और साइन खाली उल्टी दिख रही है, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x -1 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। तो 4x -1 कॉमन ले लिए, बचा कितना, 4x -1 इक्वल्स टू 0, दोनों सेम है तो x इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, ठीक है, लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं इसका। क्या है, फिफ्थ, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 100 इंटू 1 100 हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, दोनों का इंटू करने पर 100 भी आ रहा है और दोनों को ऐड करेंगे 20 भी आ रहा है, बस साइन माइनस माइनस की रख देंगे। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 10x कॉमन ले लेंगे तो 10 बच जाएगा यहाँ पे और x बच जाएगा, -1 बचेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो 10x -1 बच जाएगा। ठीक है, साइन सेम करने के लिए माइनस हम बाहर ले लिए, ये बचा 10x -1 कॉमन
बचा कितना यहाँ पे 10x माइनस, यहाँ क्योंकि पूरा कॉमन लें तो 1 इक्वल्स टू 0, दोनों सेम है तो x इक्वल्स टू 1/10 एंड 1/10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि सॉल्व द, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 मतलब जिसके पहले हमने जो एक्सरसाइज की थी उसमें जो एग्जांपल 1 था उसमें हमने एक वो बनाया था इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनी थी? दो इक्वेशन मिली थी हमको। क्या क्या थी? पहला था हमारा, पहला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो ठीक, इसमें हम पहले 324 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 है ये, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको फैक्टर्स मिले। अब इसको आपको, इसमें से आपको दो नंबर, मतलब इनका प्रोडक्ट करके दो नंबर आपको चाहिए ऐसे जिसको प्लस या माइनस करने पे 45 मिल जाए, ठीक है। तो जैसे देखिए 3 इंटू 3 की कितना हो जाए 9, बाकी 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 18, 36, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना 36, अब दोनों को ऐड करिए कितना आएगा 45। दोनों को ऐड करने 45 आ रहा है, बस हमको साइन माइनस चाहिए तो हम दोनों को माइनस साइन में रख लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 हम पहले लिख ले रहे हैं, जिससे इधर 36 रहेगा तो कॉमन निकालेंगे तो छोटा हो जाएगा नंबर, माइनस 36x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। इस नंबर को हमने -9 और -36x लिख दिया। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 9, फिर -36 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x माइनस 9 हमारा कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 36, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था। अच्छा, ये x हमने जो माना था वो जॉन के पास कितना मार्बल है वो माना था, तो ये मिल गया जॉन का। और जीवंती का कितना हो जाएगा? जीवंती का था 45 माइनस एक्स, ठीक है। 45 माइनस 9 कर दीजिए, एक सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो वही मिलेगा 9 और 36 दोनों का रहेगा, चाहे जिस पहले जॉन का अगर 36 होगा तो जीवंती का 9 हो जाएगा, और जॉन का 9 रहेगा तो जीवंती 36 हो जाएगा, ठीक है। अब आप जब x का इक्वल टू 9 मान ले तो जॉन का 9 हो गया, जीवंती का 45 माइनस 9 करेंगे 36। अगर x इक्वल टू 36 मान ले तो जॉन का 36 हो गया, तो जीवंती का 45 माइनस 36 दैट विल बी 9, ठीक है। तो 9 और 36 आपका सॉल्यूशन है कि दोनों के पास इतने इतने मार्बल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट पार्ट जो था, सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेकंड इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें पूछा क्या था कि अच्छा टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको हमने x मान लिया था, कॉस्ट हो जाएगी 55 माइनस एक्स, ठीक है। तो x जो है वो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे है, ठीक है।
750 इंटू 1 750, इसका एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसके फैक्टर्स आपको मिल गए। अब इससे हमको दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिससे आपको क्या हो कि उसको उन दोनों नंबर को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो 55 आ जाए। जैसे ये दोनों मिलके 25 हो गए, 25 हो गए, फिर 15 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, ठीक। 30 और 25 ऐड करेंगे तो 55 मिलेगा आपको, ठीक है। साइन माइनस चाहिए तो दोनों माइनस में रहेगा, सिंपल। अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा आपको। -25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 25 बचा, यहाँ पे -30 कॉमन ले लिया तो x माइनस 25 बचेगा इक्वल्स टू 0। x माइनस 25 और x माइनस 30, तो x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो जब आप x क्या था कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे, तो अगर x इक्वल टू 25 मान रहे हैं तो टॉयज कितने प्रोड्यूस होंगे पर डे 25, कॉस्ट कितनी हो जाएगी 55 माइनस 25 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और अगर 30 मान लेंगे तो 30 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। ऐसा एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है, 25 एंड 30, ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर आपको बताने हैं जिनका सम 27 हो। तो अगर हम कह रहे हैं पहला नंबर x है, एक सेकेंड, कि पहला नंबर, एक सेकेंड रुकिएगा, पहला नंबर अगर x है, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, जिनको ऐड करने 27 आएगा तो 27 माइनस एक्स, दूसरा नंबर यही तो होगा। कि हम कह रहे हैं कि दो नंबर हैं जिसमें से जिनको ऐड करने पे मान लीजिए 100 आ रहा है, तो पहला नंबर अब मान लीजिए 40 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 60। कैसे निकला, 100 माइनस 40 कर दिया 60 निकल गया। वैसे ही हम कह रहे हैं कि दो नंबर है जिनको ऐड करने पे 25 आ रहा है और एक नंबर उसमें से x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो यही दो नंबर हो जाएंगे। तो इन दोनों का सम दिया है 27 और प्रोडक्ट भी दिया है 182। तो सम से तो हमको ये दो नंबर मिले, प्रोडक्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू दिया है 182, ठीक है। बोर्ड पे आइए, x x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, x इंटू 27 27 x इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। तो एक्स स्क्वायर प्लस कर लेंगे, माइनस 27 हो जाएगा, ये इधर माइनस आता फिर इधर प्लस हो जाएगा, ये x है 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182, ठीक है। 182 इंटू 182 का एलसीएम आप ले लीजिए, ठीक है। ये अब देखिए ऐसा नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने 27 आए। एक तो 13 आपको दिख रहा है, दूसरा 14 हो जाएगा। तो 14 और 13 ऐड करेंगे तो 27 मिलेगा। तो दोनों का ऐड होना चाहिए और साइन माइनस चाहिए तो दोनों माइनस में रख देंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। अब ये नहीं है जरूरी कि 14 13 को कौन सा इधर है, आप दोनों तरफ रखेंगे कॉमन आपको तो भी मिलेगा, ठीक है। इक्वल्स टू 0। तो x यहाँ कॉमन लिए तो बचा x माइनस 13, यहाँ पे माइनस 14 कॉमन लिए तो बचा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0।
तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 13 एंड x इक्वल्स टू 14। ये दो नंबर है, ठीक है, देख रहा है, दोनों को ऐड करेंगे 27 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्या कह रहे हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बताने हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनको स्क्वायर करने के बाद अगर हम सम करें तो हमको कितना मिलेगा, 365। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के जस्ट बाद आने वाले दो नंबर, ठीक है, 7 8 हो गया, 11 12 हो गया। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा हो जाएगा, अपनी ऑब्वियस सी बात है, x+1, ठीक है, दूसरा x+1 हो जाएगा। इनका स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए, तब आपको मिलेगा 365। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के स्क्वायर लिखा है तो हो जाएगा, उसको एक्सपेंड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट विल बी 2x इक्वल्स टू 365, ठीक है। 2x स्क्वायर दिख रहे हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा माइनस, तो माइनस 364, ओके, इक्वल्स टू 0। अब 2 से डिवाइड कर दिए सबको क्योंकि कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको डिवाइड कर दीजिए 182, ठीक है। अभी 182 हमने किया था, 13 14 हमको मिला था, उसमें ऐड किया, इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 14 माइनस 13 करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस में साइन चाहिए तो प्लस, मान लीजिए आपको 13 ही अगर पहले लिखना है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस 13x प्लस 14, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा और साइन बड़े की लग जाएगी तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 182 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आप x कॉमन लिए तो बचा, ये स्क्वायर है सॉरी, तो x माइनस 13, यहाँ पे प्लस 14 कॉमन लिए तो बचा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 13 कॉमन ले लिए हम, तो बचा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू माइनस 14, ठीक है। तो ये दो नंबर आपको हैं कॉन्जिक्यूटिव, ऐसे नंबर जिनको स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो 365 आएगा, ठीक है। ये दोनों नंबर, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव कैसे हुए लेकिन, माइनस 13, एक सेकेंड आंसर देख लें, कुछ गलत किए हैं क्या यहाँ पे, दोनों को यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 13 है, एक मिनट आंसर 4.2 हो जाएगा, 13 14 प्लस में ही आना चाहिए, माइनस में तो आना नहीं चाहिए नंबर क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। एक सेकंड देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया एक्स माइनस 182, यहाँ पे सही किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x सही है, 365, यहाँ पे x 2x हो गया, 2x माइनस 364 माइनस 182 माइनस 13 प्लस 14, ठीक है, x माइनस 13 माइनस 14 तो नहीं लेंगे, माइनस ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, गलत हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें क्या कह रहा है कि पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, हाँ ठीक है, सही है आंसर, सॉल्यूशन सही है, क्योंकि हमको नेगेटिव लेना नहीं है, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर हम छोड़ देंगे,
x इक्वल्स टू, क्योंकि हमने x माना था पहला नंबर तो वो 13 हो जाएगा, दूसरा नंबर माना था x+1 दैट विल बी 14। ठीक है, तो ये आंसर सही है, सोल्यूशन कोई गलती मतलब सॉल्व करने में कोई गलती नहीं है। -14 वाले को हम छोड़ ही देंगे क्योंकि इसमें पूछा है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, तो ये आंसर सही है, 13 और 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो ये इसका बेस हो गया, ये आपका एल्टीट्यूड या हाइट कह लीजिए, ठीक है, स्मॉल एस से, ये हाइपोटेन्यूज कैपिटल एस से। तो एल्टीट्यूड जो दिया है वो हाइपोटेन्यूज या हाइट की बात कर रहा है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर दिया, अच्छा नहीं, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर हम बेस कह दें कि बेस x है तो हाइट कितना हो जाएगा, x-7 हो जाएगा। ठीक है, एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आइए बोर्ड पे, बेस हमने कहा बेस है x और हाइट है, हाइट कितनी है, x-7, 7 सेंटीमीटर कम है, और हाइपोटेन्यूज दिया है 13 सेंटीमीटर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमको सबको पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, हाइपोटेन्यूज है 13 का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट कितनी है x-7 स्क्वायर प्लस बेस कितना है x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x का एक ही टर्म है -14x। ठीक है, और ये 169 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 49 माइनस में आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 160 में 40 120 माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 60। अब 60 का फैक्टर जिसमें 7 भी आए, 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 60 आएगा, और 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, साइन माइनस में चाहिए तो 12 में हम माइनस लगा लेंगे, तो प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो जाएगा ये x कॉमन लिए तो x प्लस 5 माइनस 12 कॉमन लिए तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू आपका -5 और x इक्वल्स टू 12। ठीक है, x हमने बेस माना था तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 12 हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 5, x माइनस 7 12 माइनस 7 तो हो जाएगी 5। ठीक है, आंसर हो जाएगा 12 एंड 5। बेस आपका हो जाएगा 12, पूछा क्या है, अदर टू साइड बतानी है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइट हाइपोटेन्यूज आपको सेंटीमीटर में दिया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स अ डे। ठीक है, कोई पॉटरी आर्टिकल्स बनाता है, इंडस्ट्री है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर बताते हैं, अभी हमको कंफर्म नहीं कितना बनाते हैं एक दिन में। ये ऑब्जर्व किया गया, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक किसी खास दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, अगर एक जैसे कोई एक पर्टिकुलर पॉटरी बनती है, ढेर सारी बनती है, तो एक अगर पॉटरी की हम बात करें, एक पॉटरी की बात करें तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, वो अगर वो ऑब्जर्व किया गया किसी खास दिन, तो मिला क्या रुपए में, इट वॉज 3 मोर, मतलब 3 ज्यादा थी किससे, देन ट्वाइस ऑफ द नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब जितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस किए गए उसको ट्वाइस करो
और उसमें थ्री ऐड कर दो, तो जो अमाउंट मिल रहा है वो रुपीज में उसको कर लो, तो वो एक आर्टिकल का कॉस्ट पड़ रहा था। ठीक है, बोर्ड पे आते हैं हम। अगर हम कहें कि दैट डे द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पोल्ट्री प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू एक्स, हम उसको कह रहे हैं एक्स आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी इसका डबल करिए, मतलब 2x + 3, ये रुपीज में इसकी कॉस्ट है। ठीक है, उस दिन। और आगे क्या कह रहे हैं कि द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उसकी जो कॉस्ट पड़ी वो 90 रुपए, 90 रुपीज। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखिए, अगर किसी दिन x आर्टिकल टोटल प्रोड्यूस किए और एक आर्टिकल की कॉस्ट ये दी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ी उस दिन वो हमको मिलेगा। ठीक है, तो x आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल फॉर प्रोड्यूसिंग वन आर्टिकल इज दिस, इनटू कर देंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट हमको दी हुई है कि 90 रुपीज थी उस दिन, पूरा जो प्रोडक्शन की उसका कॉस्ट 90 रुपीज हमको पड़ा। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 2x² + 3x, ये माइनस में इधर आ जाएगा, 90 = 0। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, फैक्ट वो इक्वेशन हमारा यही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 180, 90 × 2 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 को हमको फैक्टर करना है, इस तरह के दो नंबर हमको मिले और दोनों का प्लस या माइनस, प्लस करने पे तो नहीं आएगा 3, माइनस करने पे ही आएगा। तो 180 को आप एलसीएम करिए, 45 ठीक है, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 15, ये 2 4 3 12, ये हो जाएगा 12। हाँ, तो 50 - 12 करेंगे जब, तो 3 मिल रहा हमको, और साइन प्लस की चाहिए तो 15 के साथ हम प्लस लिख देंगे। तो 2x² + -12x। आप इसमें मत पढ़िएगा कि मैं 12 पहले क्यों लिख रहा हूँ, दोनों से आ जाएगा आंसर। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इजी हो जाता है जब वो प्रैक्टिस से ही आएगा वो चीज़ें। तो 12x हम पहले लिखेंगे प्लस 15x - 90, क्योंकि 15 और 19 में 15 कॉमन ले लेंगे तो हमको यहाँ पर 12 कितना बचेगा, 6 बचेगा। 12 नहीं 6 बचेगा। ठीक है, हाँ 6 बचेगा। और यहाँ पे अगर हम 15 रख देते 2 और 15 में कुछ कॉमन होता है, x कॉमन ले पाते, तो इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, बाकी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन ले लें, 2x, तो बचेगा x - 6, यहाँ पे प्लस 15 कॉमन ले लें तो x - 6 = 0। ठीक है, यहाँ पे x - 6 कॉमन, फिर 2x + 15 = 0, तो x = 6 एंड x = -15/2। ठीक है, अब x क्या था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, तो वो माइनस में नहीं हो सकता, तो x = 6 हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लें आंसर, 4.2। हाँ, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस तो दोनों पूछा है, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड = 6। ठीक है, और कॉस्ट कितनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो था ट्वाइस ऑफ x + 3। तो x क्या है, x क्या है हमारा, 6 है, तो 6 × 2 हो जाएगा 12 + 3 = 15। तो पर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 15। इसीलिए देखिए 15 × 6 करेंगे तो 90 मिल रहा है, इसीलिए उस दिन की टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन की पड़ी थी वो 90 रुपीज पड़ी थी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा
हमारा एंड। इसके बाद एक तरीका और है रूट निकालने का, वो अभी हम बताए थे ना कि श्रीधराचार्य जी ने उन फार्मूला दिया था, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। अब फैशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला ये सब कहते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा श्रीधराचार्य बोलिएगा, लोगों को शर्म आती है बोलने में। आपके यहाँ के गणितज्ञ ने वो फार्मूला दिया है, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला करके प्रोजेक्ट किया जाता है। ये सब डिमीन करने की कोशिश होती है, तो आप लोग उसको श्रीधराचार्य ही फार्मूला कहिएगा। उन्हीं यूपी बोर्ड के बच्चों से मिलेंगे तो वो श्रीधराचार्य ही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, सेशन को, और अगले सेशन में मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो इस क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं अगले क्लास में। आपका दिन शुभ हो।